उदयपुर में हुए कन्हैयालाल टेलर जघन्य हत्याकांड मामले में फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच चुका है। इस मामले में एनआईए द्वारा की गई जांच के बाद हाईकोर्ट ने 2 आरोपियों को जमानत दी, जिसमें पहली जमानत बबला नाम के आरोपी को मिली तो वहीं दूसरी जमानत मोहम्मद जावेद को दी गई। उसके बाद कन्हैयालाल टेलर के बेटे यश ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया और हाईकोर्ट द्वारा मोहम्मद जावेद को दी गई जमानत को चुनौती दी। हमारे साथ इस समय यश साहू मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। यश, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है? एक्चुअली मैं जब मेरे पिताजी वाले केस में जावेद की जमानत हुई थी तो मुझे लगा था कि मतलब ये जमानत नहीं होनी चाहिए थी उस समय, क्योंकि मैंने तो यही सुना है कि जो जावेद है इसी ने मतलब मेरे पिताजी की सूचना उन दोनों अपराधियों तक पहुंचाई थी। उसके बाद ही उन्होंने ये मतलब साजिश रचने में पूरी तरह से कार्य किया है। इसी वजह से मैंने ये जैसे इसकी जमानत हुई इसके 1-2 दिन बाद ही इस केस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भी अच्छा संज्ञान लेते हुए इन दोनों नोटिस जारी किया है। किस को नोटिस जारी किया, कोई जानकारी मिली है? एक्चुअली मुझे तो यही जानकारी है कि जावेद और शायद एनआईए को नोटिस जारी हुआ है, अब उसके अलावा मुझे कोई ज्यादा जानकारी। कब तक इस नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया उसमें? ऐसी अभी तक कोई जानकारी अपने पास नहीं है, पर अब नोटिस जारी हुआ है तो उनको जवाब तो देना ही पड़ेगा। आपने जब इस मामले को आप सुप्रीम कोर्ट ले गए तो आपने क्या ग्राउंड रखा है कि मोहम्मद जावेद की जमानत जो है वो जो हाईकोर्ट ने दी वो खारिज होनी चाहिए? हाँ, क्योंकि देखिए मैंने यही ग्राउंड रखा है कि जो मैंने एक्चुअली में ना जो कुछ भी सुना है मैंने भी मीडिया या फिर जो भी मुझे पता करने पे पता चला है बेसिस पे उसी से लगा है, क्योंकि सब कुछ न्यूज़ में आ चुका है सबको, उसी बेसिस पे मैंने मतलब इसका ग्राउंड रखा और ये सुप्रीम कोर्ट में इसको फाइट किया है। एनआईए ने जो जांच की है उसमें आपको क्या जानकारी है कि मोहम्मद जावेद को किस तरह का अपराधी उन्होंने अपनी चार्जशीट में माना है? मतलब इस तरह की मुझे ज़्यादा कोई जानकारी तो नहीं है, बस मुझे यही जानकारी है कि इसी ने सूचनाएं सारी दी थी, मतलब कि जो मेरे पिताजी है वो दुकान पे अवेलेबल है ऐसा, और इसी ने कॉल लॉक्स के थ्रू बताया था कि मतलब अभी आप मतलब तुम लोग आ सकते हो ऐसा। ये क्योंकि जानकारी साझा करना भी एक गंभीर तरह का अपराध है, उसी के बाद में रियाज मोहम्मद और गौस अतारी जो थे वो इस जघन्य घटना को अंजाम देने में सफल हुए थे। आपको लगता है जमानत दी गई थी जो गलत थी या फिर कहीं न कहीं कुछ कमी रह गई है पैरवी में? देखिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां तो रही है, तभी मतलब हाई कोर्ट ने उस समय जमानत दे दी थी जो मुझे सही नहीं लगा, इसलिए मैंने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया। फिलहाल क्या इच्छा है आपकी, क्या चाहते हैं आप सुप्रीम कोर्ट से? हम बस यही चाहते हैं इन अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिले और कम से कम जो अपराधी जिन्होंने ये मर्डर किया कम से कम उन्हें तो अब 2.5-3 साल होने आ गए उस बात को, कम से कम अब तो उन्हें सजा मिले। पर जैसा कि आप देख रहे हो उस बात को इतना लंबा समय हो गया, अभी भी कुछ भी नहीं है और क्या पता कि कितने और साल ऐसे आगे खींच लिए जाएंगे, हमें नहीं पता है। फिलहाल जांच जो है वो कोर्ट में जो ट्रायल है किस स्थिति पे है? अभी जो है मेरी भी पेशियाँ चल रही है रेगुलर और कुछ रीजंस की वजह से पेशियाँ रुकी हुई भी है, तो अब वो जैसे चल रहा है, अब नेक्स्ट डेट मिलेगी मुझे तब मुझे जाना है भाई। मोहम्मद जावेद को लेकर अब आप क्या चाहते हैं? मोहम्मद जावेद को लेकर तो मैं चाहता हूँ कि उसकी बेल खारिज हो और कम से कम उसे भी 14 से 15 साल की सजा मिले, क्योंकि वो भी बराबर का हकदार है सजा का। बिल्कुल, तो ये यश साहू हैं जो कि कन्हैयालाल के बेटे हैं और इन्होंने ही मोहम्मद जावेद की जमानत मिलने के मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और इनका अब ये मानना है कि जल्दी से जल्दी इस मामले की सुनवाई हो और निष्कर्ष तक पहुंचा जाए। साथ ही जो मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है तो मोहम्मद जावेद की जमानत खारिज हो और उसे भी सख्त से सख्त सजा मिले, क्योंकि उसने रेकी करके इस अपराध को कारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18, उदयपुर।